सभी साथियों को राहुल कांगड़ा का नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ यूपी टैट सी टैट से रिलेटेड एक बुक विषय हिंदी वर्ग, और हिंदी वर्ग में चर्चा करेंगे शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द कैसे पता करें, खोजें या कैसे लिखें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध शब्द कैसे खोजें, और शुद्ध शब्द में भी हम चर्चा करेंगे आज अनुस्वार पर। अनुस्वार पर चर्चा करेंगे। अनुस्वार ऐसे लिखा जाता है, और अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जिस प्रकार मेरी माथे पे बिंदी लगी हुई है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, अनुस्वार जो होता है। और अनुस्वार से रिलेटेड कुछ शब्द हैं, ये आप देखिए, अंगार, चंचल, डंडा, सुंदर, चंपा। इन शब्दों को शुद्ध शब्द के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसको समझने से पहले हम चर्चा करेंगे इस फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला है आपका स्पर्श व्यंजनों का। स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25, और इसके प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। देखिए, पहले वर्ग को बोलते हैं क वर्ग, दूसरे को च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे को त वर्ग, पांचवें को प वर्ग। ये 5 वर्ग समझ में आ गए। इन वर्गों को याद करने का एक फॉर्मूला है क च ट त प। ये फॉर्मूला में ध्यान दिया है क च ट त प। इस फॉर्मूले में आप याद कर लेना, कभी भी इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं तो इस फॉर्मूले से आपको याद आ जाएगा डॉट वाई। ठीक है, अब चर्चा करते हैं ये जो अक्षर है इन्हें कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। देखिए, हमें ध्यान देना है इनके बीच वाले अक्षर पर। ग, च, डंडा में पीछे वाले पर ड, सुंदर में द, चंपा में पीछे वाला प। तो ये ग किस वर्ग में आ रहा है? क वर्ग में आ रहा है ग। च किस वर्ग में आ रहा है? च वर्ग में। ड किस वर्ग में आ रहा है? ट वर्ग में। त किस वर्ग में आ रहा है? त वर्ग में। प किस वर्ग में आ रहा है? प वर्ग में। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लोगे। अब ध्यान देने वाली ये बात है, ये जिस वर्ग में आ रहा है उसी वर्ग का पंचम अक्षर, ये 5वां जो अक्षर है, ये पंचम अक्षर आधा करके आपको उसी अक्षर के आगे लगा देना है। बात खत्म। देखिए कैसे लगाना है। अब जैसे अंगार है, तो अंगार में ग का पंचम अक्षर है य, अंगा। तो अंगा को कैसे आधा करके लगाएंगे? ये आधा आधा अक्षर ऐसे किया जाता है। तो अंगार हमारा इस तरीके से लिखिए। अब चंचल में च आ रहा है, च वर्ग में। च वर्ग का पंचम अक्षर है य, य को आधा करके हमने ऐसे इस प्रकार से च के आगे लगा दिया। डंडा में ड, ड का पंचम अक्षर ण, ण को आधा करके ड के आगे लगा दिया। सुंदर, सुंदर में सुंदर आ रहा है ट वर्ग में। ट वर्ग का पंचम अक्षर है न, न को आधा करके लगा दिया ड के पीछे। तो सुंदर ऐसे लिखा है शुद्ध रूप में। चंपा आ रहा है, चंपा का प आ रहा है प वर्ग में, और प वर्ग का पंचम अक्षर है म, म को आधा करके लगा दिया हमने आगे आगे। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप में हम इन शब्दों को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपके लिए भी मैं 3 शब्द लेकर आया हूँ। इन 3 शब्दों का आप उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मंगल, बंदर, झंडा, इनका आप उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस फॉर्मूले में याद कर लेना कचटप को, और इन तीनों शब्दों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।